बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुग़्ज़ और नफ़रत की इंतहा के अलावा और क्या कहा जा सकता है? इसके अलावा क्या अल्फाज मिल सकते हैं? मरीम नवाज़ साहिबा समझती हैं कि मोदी से ज़्यादा बड़ा दुश्मन इमरान खान है, भारत से ज़्यादा बड़ा दुश्मन पाकिस्तान में है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, क्योंकि वो नुकसान जो भारत ने पहुँचाया है वो कम है और तहरीक इंसाफ ने जो नुकसान पहुँचाया है वो ज़्यादा है। ज़रा अल्फाज सुनिए उनके। और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। सुना आपने? भारत ने जो किया है उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है सियासी जमात ने, तहरीक इंसाफ ने। 6-7 मई का हवाला दे रही हैं, यानी मसाजिद को शहीद किया भारत ने मिसाइल मारकर, कुरान पाक की बेहुरमती की, कई कुरान पाक की बेहुरमती की, 40 लोग शहीद किए, औरतें और बच्चे शहीद कर दिए, 40 तादाद जिनकी, 11 हमारे अफसरान जो हमारे सिक्योरिटी के लोग थे, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के भी और आर्मी के भी, वो शहीद किए भारत ने। 11, 40 वो, लेकिन नहीं, भारत इतना बड़ा, मोदी नहीं, इतना बड़ा दुश्मन जितना इमरान खान है, जितनी तहरीक इंसाफ है। सोचिए जरा, आप सोच का म्यार देखिए, किस कदर नफरत है। मुवाजना नहीं कर रही हो, कह रही है ज्यादा खराबी इन्होंने की है, क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दी। इन्होंने, तहरीक इंसाफ ने मुल्क का नुकसान किया है, दुश्मन ने वो नहीं किया। यानी 40 लोग मार दिए, औरतें और बच्चे मार दिए, लेकिन नहीं, वो इतना नुकसान नहीं है। मसाजिद शहीद कर दी, वो इतना नुकसान नहीं है। कुरान पाक बेहुरमती नुकसान नहीं है। 11 हमारे जवान शहीद का नुकसान नहीं है। अभी हाल ही में बलूचिस्तान में छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां खुदकुश हमले में मार दी, शहीद कर दी, वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितने तहरीक इंसाफ के कारकुन मुजरिम हैं, जितने लोग मुजरिम हैं। हुकूमती मौक़िफ़ है, मैं कोई अपना मौक़िफ़ नहीं बता रहा आपको, हुकूमती मौक़िफ़ है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, ये खुदकुश हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, कब्ज़े हो रहे हैं, इमारतों को तबाह किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिए वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर ये हो रहा है। ताज़ा खबर है, टीटीपी वालों ने भत्ता लेना शुरू कर दिया, 5% भत्ता, मादनियात पर जो भी काम करेगा वो भत्ता देगा 5%। सोचिए, लेकिन ये नहीं 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 नहीं, ये इतने बड़े जुर्म नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले ज़्यादा बड़े मुजरिम हैं। जो सज़ा आपने मोदी के लिए कोई तजवीज़ करनी है, या भारत के लिए, या RSS के लिए, या रॉ के लिए, जिन्होंने हमारे इतने लोग मार दिए हैं, जो मार रहे हैं, पानी हमारा रोक दिया है चनाब और नीलम का, मगर नहीं, उनको इतना बुरा ना कहें, वहां टाइम ना ज़ाया करें आप, क्योंकि ये ज़्यादा बुरे हैं तहरीक इंसाफ वाले, इमरान खान, इन पर फोकस, इनको ज़्यादा बड़ी सज़ा दें। मरीम साहबा की हुए वो अब आप जानते हैं कि यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़े सूबे की वज़ीर-ए-आला बना दी गई हैं, तो उनकी नज़र में जो उन्होंने फैसला सुना दिया है, ये बड़े मुजरिम हैं, इनको ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। इस मेंटालिटी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, इसका मतलब है पंजाब की। सोच लीजिए, जब ऊपर बैठी हुई मरीम नवाज साहिबा की ये सोच है, ये बड़े मुजरिम हैं, ये ज़्यादा सज़ा के मुस्तहिक हैं, इन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, इधर फोकस करें, मोदी की बात ना करें, भारत की उतनी बात ना करें। और देख लीजिए तकारीर में आपको उनका कितना लफ्ज़ मिलेगा, मोदी के बारे में लफ्ज़ भी नहीं बोला, मोदी का लफ्ज़ भी नहीं है। दुश्मन, दुश्मन मुल्क, बस ये हो गया, बस नाम भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, और वो आपके पानी बंद कर रहा है। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब, उसी को, पूरे मुल्क को वो प्यासा मारना चाहता है, लेकिन वो इतना बड़ा मुजरिम नहीं है। लिहाजा जब वो इतना बड़ा मुजरिम नहीं है तो उसके खिलाफ आप इतना ना सोचिए जितना आपको तहरीक इंसाफ के खिलाफ करना है। उनके लिए आपको ज़्यादा ज़ोर देना है और उनके साथ आप भारत से बदतर सलूक करें, लाजमी। ये है सोच हुकूमत की। बाकी जी, तहरीक इंसाफ मैदान में है, इस सोच के बावजूद कि वो दहशतगर्द भी हैं, और उनके साथ वो होना चाहिए जो भारत के साथ भी आपने नहीं किया। उधर आपने जो जवाब दिया उससे बढ़कर इनके जवाब देने चाहिए। पता नहीं मरीम साहबा क्या चाहेंगी कि हमारी एयरफोर्स जो है इनके घरों पर मिसाइल दागे, वो ये चाह रही हैं जिस तरह भारत की तनसीबात तबाह की हैं, S-400 राफेल गिराया गया है, इनके घरों को गिराया जाए, इनके घरों पर रेड होती हैं, इनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। अब ये भी खबरें हैं कि शायद आने वाले दिनों में पासपोर्ट्स भी ब्लॉक होंगे, इनके बैंक अकाउंट्स भी ब्लॉक किए जाएंगे, ये खबरें चल रही हैं। तो अब इनको शायद बताने का मकसद ये है कि हमारी तरह आप भी, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, आप भी बाहर ले जाए ना। $12.5 अरब तो सिर्फ दुबई में पड़े हुए हैं, UAE में पड़े हुए हैं, बाकी कई बरे-आज़मों में ज़मीन है, अभी बेलारूस में मुलाकातें हो गई हैं, अभी बरतानिया, अमेरिका, कहाँ कहाँ हैं, एमफील्ड फ्लैट्स हैं, पनामा में आप देख लीजिएगा कुछ सामने आया। उसके बाद अभी देख लीजिए $12.5 अरब तो यानी मिले हैं, चाहे जरदारी हैं, चाहे शरीफ ख़ानदान इनके दुबई, UAE में। तो आप भी ये काम करें ना,
इससे पहले कि हम आपके पासपोर्ट ये सारा कुछ ब्लॉक करते हैं, आपके तमाम असासे मुंजमद कर दिए जाएँ, सब खत्म कर दीजिए, बाहर निकल जाएं आप, हमारी तरह गैर मुल्की शरीयत लें, बाहर पैसा करें, देखिए हमें किस तरह से ये काम आते हैं। तो इस वजह से भी शायद उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है। मगर तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ हैं और वो कह रहे हैं जी फतह हमारी होगी, हम मज़ामत करेंगे। सलमान खान राजा ने ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर। हम लड़ेंगे, पूरे इनेमाद से लड़ेंगे। बिलाखिर पाकिस्तान के अवाम ने यह फैसला करना है, किसी अदालत ने नहीं, कि पाकिस्तान में जमहूरियत रहनी है या नहीं रहनी। इसलिए पाकिस्तान के अवाम की शमूलियत इस कार्रवाई में बहुत जरूरी थी और वो शमूलियत अब यकीनी बन चुकी है। क्योंकि टीवी पे पूरे पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि वो देखे कि क्या बहस हो रही है। अब चूंकि मखसूस नशिस्तों का केस ये बराह रास्त लाइव दिखाया जाएगा, इतनी दरख्वास्त कम अज़ कम मंजूर हो गई है और बाकी तो दरख्वास्तें खारिज की गई हैं। और इसमें कम अज़ कम अब आप सब देखेंगे कि मुल्क में क्या होता है इंसाफ के साथ, निज़ाम इंसाफ क्या करता है। सारी दुनिया को पता है कि तहरीक इंसाफ के वोट मिले जिनको, वो पहुँचे हैं पार्लियामेंट में, मखसूस नशिस्तें उनका हिस्सा है, फुल कोर्ट फैसला दे चुकी। उसके बाद रिव्यू में भी सारे काम खत्म होता है, 10 महीने के बाद आता है रिव्यू, अब 26वीं तरमीम लाकर और नए सिरे से जजेस सुनते हैं। यानी रिव्यू और अपील में ये फ़र्क होता है, अपील अगली अदालत के पास होती है, रिव्यू उसी अदालत के पास होता है। रिव्यू और अपील में ये बुनियादी फ़र्क है, क्योंकि रिव्यू का स्कोप इसलिए कम रखा जाता है कि वही जजेस दोबारा चूंकि सुन चुके हैं, टाइम ना ज़्यादा लगे। अपील आप आ गई, आपने एग्जॉस्ट कर लिया, बार बार आप आ चुके हैं अपील में, तो वही जज चूंकि सुन चुके हैं सारा केस, तो फिर देखते हैं अच्छा कोई गलती रह गई है तो उसको दोबारा देखा जा सकता है। बस जब नए जजेस सुन रहे हैं, पुराने जजेस वो हैं ही नहीं, नए जजेस जब सुन रहे हैं तो वो तो सारा केस दोबारा से सुनेंगे। तो रिव्यू और अपील में फ़र्क खत्म हो गया। बस अदालतों को आपने पूरी दुनिया में जो निज़ाम राइज है उससे अनोखा निज़ाम आपने लाना था, सिर्फ इसलिए कि इस मौजूदा फरसूदा गले सड़े निज़ाम को कंटिन्यूशन देनी थी। ये 3 साल इसको हो गए हैं। आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं क्या आपकी ज़िंदगी की हालत बेहतर हुई है पिछले 3 साल में? किसी तरह से हम बतौर कौम अखलाकी तौर पर बेहतर हुए हैं, समाजी तौर पर बेहतर हुए हैं, माशी तौर पर बेहतर हुए हैं? आपके अपने हालात बता दीजिए, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो बात होगी, आपकी राय जो है वो मेरी राय से भी बेहतर है। तो आप ज़रूर उस पर बताइएगा। क्या जवाब दिया जा रहा है? हम समझते हैं तारीख, आईन, कानून, शराफत हमारे साथ खड़े हैं। पता हमारी फिर होनी चाहिए, हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ले जी, मुज़ाहमत करेंगे, 26वीं तरमीम के बावजूद मुज़ाहमत करेंगे। अब सारी दुनिया देखेगी कि मखसूस नशिस्तें किस तरह तरीके इंसाफ से ली जाती हैं और फिर वो 2/3 मेजॉरिटी नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो ख्वाब है, इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ है, वो उनके सपुर्द किस तरह किया जाता है, तो सबको नजर आए। यानी अगर डाका चोरी हो रही है तो लोगों कौम को समझ तो आए कि 26वीं तरमीम किस तरह की गई है आपके लिए, आपकी खातिर क्या इस पार्लियामेंट ने किया है, क्या मिला है आपको पिछले 3 साल में, और निज़ाम इंसाफ के साथ क्या हो गया है, सब नजर आएगा। कम से कम ये ज़रूर होगा। मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइंदा कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अब पूरा पाकिस्तान इस मामले को देखेगा और इसमें अपनी आवाज़ शामिल करेगा। ये मुकदमा सिर्फ PTI का नहीं बल्कि जमहूरियत की बका का है। तो मज़ामत की बात हो रही है। आगे जनाब मुराद सईद का पैगाम आ गया है और ये कह रहे हैं अगले मरहले के एहतजाज की मुतमली दे दी गई है। शहर बंद करने हो, धरना देना हो या मार्च करना हो, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है सब ने पूरी करनी है। ये सब ताकत को दवाम देने के लिए हो रहा है। सफ़र लंबा है, तहरीक लंबी चलेगी। मुराद सईद, अच्छा जब सोची है कि तहरीक लंबी चलनी है तो उसके लिए तैयारी करनी है और अब इसमें तमाम चीज़ें सबको बता दिए कि जिसने क्या करना है। शहर भी बंद करने होंगे, धरना भी देना होगा, मार्च भी करना होगा। जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उसने पूरी करनी है। इसका मतलब है स्ट्रेटजी बन चुकी है, किसने क्या करना है, किसने क्या, सबको उनका इनफरादी बता दिया गया है। बाकी जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल पहुँचे। बानी PTI इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला के अंदर चले गए। फिर इनके बाद जनाब आखिरकार इमरान खान की बहन अलीमा साहिबा को, बूढ़ी खातून को काफ़ी देर बाहर खड़ा रखा गया धूप में, गर्मी में, कि शायद ये बूढ़ी औरत नाउमीद होकर वापस ही चली जाएगी, लेकिन वो नहीं गई और फिर आखिरकार उनकी भी बताया गया कि मुलाकात हुई। अच्छा, इसके साथ तीसरी दफ़ा ये है कि 9 में मुकदमात के हवाले से पॉलीग्राफिक टेस्ट का मामला, लाहौर पुलिस की 13 रुकनी तफ्तीशी टीम तीसरे दिन भी अडयाला जेल पहुंची। ये सबसे ज़्यादा काम इनको ये है, बार बार आ रहे हैं, लेकिन फिर बानी PTI ने तीसरी बार पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। ये बानी PTI हैं जी, नाम नहीं लिख सकते इमरान खान, बानी PTI कहकर ही बुलाया जाए। बिलाखिर 3 घंटे के इंतजार के बाद, अच्छा 1 घंटे नहीं 3 घंटे इंतजार के बाद अलीमा खान को पैदल अडयाला जेल अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। ये है जी सलूक जो मरीम साहबा कहती हैं ना, आज जो मेरे ही अंडर अदालत के वो जेल में है। इमरान खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की माबैन मुलाकात शुरू। अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के अंदर मौजूद। ये तर्जमान वज़ीर आला
खैबर पख्तूनख्वा ने बताया। आखिर में जी तवज्जो मैंने जिस तरह बताया कि मरीम नवाज़ की जिस तरह तहरीक इंसाफ पर है, इसी तरह वफाकी हुकूमत की भी है। और हाल ये है वफाकी दारुल इस्लामाबाद का, IG इस्लामाबाद ने वफाकी दारुल हुकूमत को जराइम का गढ़ बना दिया। लतीफ़ शाह ये साफ़ी हैं, लिख रहे हैं कारकर्दगी सिफर, अप्रैल 2024 से 2025 तक 209 अफराद कत्ल, 23 गैंग रेप, 309 अफराद अगवा, जना बिल जबर के 695, इक़दाम कत्ल के 281 केसेस रिपोर्ट हुए। डकैतियों का तो हिसाब लगाना मुश्किल है। ये वजारत दाखिला की रिपोर्ट है, अपनी रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये चीज़ें सामने आई हैं। ये है जी करिश्मे, ये है कारकर्दगी 3 साला। और अभी तो आगे आगे आप देखें बहुत कुछ मिलेगा। ये कंटिन्यू जितना अरसा रहेगा आप और हमारी आंखें और ये निज़ाम खोलता चला जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।